हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है रीट का एग्जाम आ चुका है पास, तो हम हर चैप्टर के रीट लेवल सेकंड के साइंस के हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं। उसके साथ साथ जो काम की चीजें हैं वो सब बता रहे हैं। तो आज जो हमारा अगला टॉपिक है, हमने अभी तक बायो खत्म कर दी है, उसके बाद फिजिक्स में यांत्रिकी खत्म कर दी है। आज हम ताप व उष्मा के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो फटाफट मैं लगाता हूं बिना टाइम वेस्ट के। पहला क्वेश्चन है साहब, उष्मा का एसआई मात्रक क्या है? उष्मा का एसआई मात्रक क्या है साहब? जूल है, अर्ग है, कैलोरी है या वाट है? आपको कमेंट करके बताना है लास्ट में कि आपके आंसर कितने सही हुए हैं। तो ध्यान रखना साहब, उष्मा भी एक तरह की ऊर्जा है, और ऊर्जा है इसीलिए इसका जो मात्रक होता है वो जूल होता है। क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। यहां तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। इसके अलावा जो काम की चीजें हैं, आपको ऐसा ही मात्रक पता होने चाहिए साहब। किसके? तापमान का केल्विन होता है ऐसा ही मात्रक, डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। बहुत ज्यादा बच्चे गलत करते हैं, गलत आप मत करना साहब, ठीक है साहब। इसके अलावा एक विशिष्ट उष्मा का मात्रक भी पूछ लें तो विशिष्ट उष्मा का जो फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा, है ना। ये सी विशिष्ट उष्मा होती है। Q किस में आएंगी साहब? जूल में। M बटे में आएगा यानी केजी में, और ये जो डेल्टा थीटा है वो भी क्या है? भाग में है। तो इस तरह का ये पूरा है, ठीक है। केजी केल्विन नीचे है, तो ये पूरा इसका मात्रक हो गया। एक गुप्त उष्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका भी मात्रक पूछ ले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए Q इज इक्वल टू एम एल। ये L होती है वो लेटेंट हीट होती है जिसे गुप्त उष्मा कहते हैं। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। Q जूल है, M मास है, तो केजी, ये इसका क्या हो गया? जूल केजी इसका मात्रक हो गया, ठीक है साहब। इनको हमने डिटेल में भी समझाया है। इनके जो शानदार नोट्स है आप देखिएगा एक बार, मैं आपको बताता हूं। अगर ये शॉर्ट नोट्स आप एग्जाम से पहले पढ़ गए तो आपका काम कितना बेहतरीन हो सकता है, आप देख सकते हैं। देखो साहब, उष्मा बता रखा है, उष्मा के बारे में बता रखा है। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिएगा 70 148 31 463 पर। साहब महत्वपूर्ण नोट्स हैं, लास्ट 5 दिन बचे हैं। अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं, रीट लेवल सेकंड के साइंस और मैथ्स के नोट्स मिलेंगे आपको। शॉर्ट नोट्स, साइंस और मैथ्स दो ही सब्जेक्ट हैं, इसके साथ एडिशनल जो सब्जेक्ट हैं उनके नहीं है साहब। इनमें भी शिक्षण विद्या नहीं है। इनके नोट्स अगर आप चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा 70 148 31 463 पर, ठीक है साहब। फीस एकदम नाम मात्र है, आप वहां जाके देख सकते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक देखो, केल्विन बता रखा है, तापमापी बता रखा है, फिर मैंने युग्म, इतनी सारी चीजें बता रखी है। फिर उसके बाद पैमानों के बारे में भी बताया हुआ है एकदम अच्छे से। फिर गजब की ये जो बातें हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इस तरह डायग्राम बना के साहब बहुत मेहनत करके नोट्स बनाए हैं। उष्मा बताएं साहब, उष्मा के सारी यूनिट के बारे में चर्चा की है। उष्मा किस तरह की होती है, विशिष्ट उष्मा, गुप्त उष्मा, सबके बारे में बताया है। उनके फॉर्मुलेज बताए हैं और क्या क्या यूज है सब कुछ इसमें बता रखा है साहब। उदरपातन, गुप्त उष्मा कैसे होती है, सहवन विकिरण, ये सब, चालक कुचालक, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। अगर आप ये लेना चाहें तो व्हाट्सएप कीजिएगा 70 148 31 463 पर। आपको ये नंबर दिख भी रहे होंगे। चलें साहब, क्वेश्चन करता हूं मैं अगला, अभी आप आंसर दीजिएगा। एक जूल तुल्य है, एक जूल किसके तुल्य है साहब? ध्यान रखना, एक जूल किसके तुल्य होता है? एक कैलोरी नहीं पूछ रहा, जूल पूछ रहा है। तो 1/4.2, 4.2 दे दे, 4.18 दे दे, एक ही बात है, कैलोरी के तुल्य होता है। जो रिलेशन है वो ओरिजिनल ये है कि एक कैलोरी किसके बराबर होता है? 4.18 जूल के। एक और यूनिट होती है बीटीयू, है ना। बीटीयू, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, इसके बारे में भी ध्यान रखना, वो 252 कैलोरी के बराबर होती है। चलें साहब, अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3। किसी निकाय के ताप में परिवर्तन 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन स्केल में इसका तापमान कितना होगा ये आपको बताना है। तो आपको ये बड़ा सा फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है साहब, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। C माइनस 0/100, K माइनस 273/100, F माइनस 32/80, R माइनस 0/80। C या है डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर, K केल्विन में टेम्परेचर, F फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर, और R रोमर में या रूमर में
टेम्परेचर। ठीक है साहब, यहां हमें डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, केल्विन में पूछा है, मतलब इतना रिलेशन लगा दें तो देखो इसमें ये 100 से 100 तो कट गया, हमें केल्विन में निकालना है, मतलब आप डिग्री सेंटीग्रेड में प्लस कर दीजिए 2 तो 273 आपका केल्विन में आंसर आ जाएगा। तो इसमें 273 50 डिग्री सेंटीग्रेड पूछा है, 273 अगर मैंने ऐड कर दिए तो आपको पता है 323 केल्विन आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साहब, चलो अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य ताप डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों दे दिए साहब, किसी में भी पूछ लें क्रमशः कितना होता है, तो डिग्री सेल्सियस में ध्यान रखना 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ये तो बच्चों को याद रहता है। फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो चेंज नहीं करना है, याद कर लो साहब, चेंज कब तक करते रहोगे, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है साहब, इसको कभी कभी 98 भी आपको दे देगा। अब यहां पे देखो तीनों ही एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है, तो आपको ध्यान में रखना है 98.6 फ़ारेनहाइट। सर ये ऑप्शन भी हो सकता है, नहीं साहब, यहां देखो सी दिया हुआ है ना, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अच्छे से रखना, छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स मत करना। अगला चलते हैं, न्यूनतम संभव ताप है, न्यूनतम संभव ताप कौन सा होता है भाई, छोटे से छोटे ताप है, उससे नीचे ताप जा ही नहीं सकता, क्या वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, -273 से डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या -273 केल्विन होता है। तो न्यूनतम ताप साहब 0 केल्विन है साहब, 0 केल्विन है, ऑप्शन में नहीं है। अब इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलता हूं, तो हमने अभी देखा था डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 किसके बराबर होता है, केल्विन के। केल्विन अगर 0 रख दिया तो डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू क्या आ जाएंगी, -273 आ जाएगा, -273, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 5 का। ध्यान रखें साहब, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों पर मापक्रमों में एक समान होता है। अब देखो इसका आंसर याद होना चाहिए, निकाला हुआ हमने अच्छे से है, आपको फिर भी याद होना चाहिए। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट लगा लीजिए। हमें डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में चाहिए, तो डिग्री सेंटीग्रेड C - 0 बटा 100 बराबर कर दूं F - 32 बटा 180। दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया। अब 0 से 0 मैंने काट दिया, यहां पे देख रहा हूं 5 बार कटेगा, यहां 9 बार कटेगा, और कुछ कट सकता है तो देख लीजिए, नहीं कट रहा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 9 की गुणा इससे होगा तो 9x बराबर 5x माइनस 5 इंटू 32, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 1 16 160, ये 5x इधर आएगा, सॉरी इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा, 9x में से 5x गया, 4x माइनस 160, x बराबर -40 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लो या 40 फ़ारेनहाइट लिख लो, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, वही तापक्रम आपसे पूछा गया है। तो अब याद रखना साहब, -40 होता है आंसर। ठीक है साहब, -40 होता है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी हो गया। फटाफट करा रहा हूं क्योंकि आपका समय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट आपको करा दूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ठोस पदार्थों का वह गुण जिसमें ठोस बिना द्रव अवस्था के बदले सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। जब ठोस कपूर लिया, कपूर को गर्म किया तो द्रव में नहीं बदलते, सीधे ही वो गैस में बदल गया, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 7th का आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। अब देखिए इसको कितने अच्छे से समझाया है, ऊपर मैंने ऊर्ध्वपातन को भी समझाया आपके लिए, एक एक चीज को मैंने कंप्लीटली आपके लिए बताया गया है। आप देखोगे इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपका पेपर ये है भी शॉर्ट नोट्स, आप पढ़ सकते हो जितने कम टाइम में, अगर पेपर से पहले अगर आप पढ़ लेते हो तो आप ही के लिए ही क्या है, फायदा है। तो इन सब चीजों को एक बार आप वापस दिखा रहा हूं आपको, देख लीजिए कितनी गजब गजब चीजें मैंने आपके लिए बनाई है। आई होप आपको पसंद आएंगी, पसंद आए तो आप वीडियो जरूर लाइक कीजिए साहब, इसमें तो कुछ लगता भी नहीं है, वीडियो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखो साहब फ़ारेनहाइट है, यहाँ पे कोई भी तापमान हो उसका पैमाना कैसे बनाया जाता है ना, उसका फॉर्मूला कैसे बनाया है वो बताया गया आपको। परम शून्य ताप जिसे मैंने आपको अभी बताया 0 केल्विन, उसे परम शून्य ताप भी कहते हैं। ये भी चीजें हैं, जल का जमना और ये सब मैंने आपको बताया है, उष्मा बताए हैं, उष्मा के रूप बताए हैं।
ठीक है साहब। Q इजिकल टू ml। गुप्त उष्मा क्या होती है, जिससे कि बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुप्त उष्मा विशिष्ट आयतन पे दाब पे एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा भी आपको बताया गया है। मेयर का सूत्र बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबकी विशिष्ट उष्मा जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपसे पूछा गया है। गलन की वाष्पन की गुप्त उष्मा कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। चालन, संवन और ये विकिरण, इनके बारे में भी आपको अच्छे से बताया गया है। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आपको बताई गई है ना। जल के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। असामान्य प्रसार के बारे में भी बताया, जहां से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आता है। तो इतना सब कुछ आपको बताया गया है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चलें साहब आगे चलते हैं। उर्ध्वपातन के बारे में मैंने आपको बता दिया। संघनन, पिंडन, वाष्पन, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। निम्न में से कौन सी उष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता होती है? भाई साहब, तीन तरह की संचरण विधि होती है, चालन, संवन और विकिरण। अच्छे से मैंने आपको ऊपर बताया है, परंतु आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि साहब संवन में अणु अपनी जगह रहता है और गर्मी आगे कंपन के थ्रू सेंड करता रहता है। ये ठोसों में होता है। द्रव एक ऐसा है जो मरकरी जो सामान्य कमरे के ताप पर द्रव है, उसमें भी चालन होता है, संवन नहीं होता है। संवन में कण की गति करती है, मतलब नीचे गर्म हुए तो वो ऊपर चले गए, है ना, ठंडे वाले नीचे आ गए। ये कण की गति के कारण उष्मा का संचरण होता है। ये तरलों में होता है, द्रव और गैसों में होता है। उष्मा का संचरण विकिरण के रूप में जब होगा, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में होता है, जिन्हें चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्वात में भी वो चल सकते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो है विकिरण, है ना। माध्यम है तो भी चल लेगा, नहीं हो तो भी काम चलता है ना। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी मैंने ऊपर डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है साहब। यदि किसी द्रव का ताप बढ़ा दिया जाए, है ना, कोई द्रव है उसका प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, द्रव है पहली बात, ठोस नहीं है सब, उसका प्रेशर बढ़ाया गया है, तो उसका क्वथनांक क्या होता है? वह बिंदु जिसमें द्रव गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ध्यान रखना साहब, जब भी आप बढ़ाओगे तो बढ़ता है क्वथनांक। गलनांक के साथ थोड़ा सा अलग है। वह पदार्थ जिनका आयतन गर्म करने पर बढ़ता है, जैसे मोम, घी आदि, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी क्या है? बढ़ता है। जब आयतन बढ़ेगा तो गलनांक भी बढ़ेगा, ठीक है। गलनांक वह बिंदु है जहां पे वो गलने लग जाते हैं, ठोस से द्रव में बदलने लग जाते हैं। वह पदार्थ जिनका आयतन गर्म करने पर घटता है, जैसे बर्फ है, बिस्मित है, लोहा है, गर्म करोगे तो इकट्ठा सा हो जाएगा। आयतन घट रहा है तो उनका गलनांक भी घटेगा दाब बढ़ाने पर, ठीक है साहब। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है। बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ की द्रव से गैस में परिवर्तन करने वाली उपेक्षित उष्मा को गुप्त उष्मा कहा जाता है। कौन सी गुप्त उष्मा होती है? देखो, गुप्त उष्मा होती क्या है? आपने देखा होगा, भाप है, भाप लिया आपने, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही पानी है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्या है? भाप है। खतरनाक कौन सी है? भाप है। क्यों है साहब? जब यहां पे कुछ उष्मा जा रही है, जो काम क्या कर रही है? इस पानी को यानी द्रव को गैस में बदल रही है, ना कि टेम्परेचर को बढ़ने में काम कर रही है। तो भाप में ज्यादा उष्मा है। ये ज्यादा उष्मा किस रूप में है? गुप्त उष्मा के रूप में है। गुप्त क्यों कहा गया है? क्योंकि ये टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, बल्कि अवस्था परिवर्तन कर रही है। यहां पे पदार्थ के द्रव से क्या बन रहा है? गैस बन रहा है। जैसे कि पानी से भाप बन गया, तो ये क्या हो रहा है? वाष्पन हो रहा है। इसे वाष्पन की उष्मा, गुप्त उष्मा कहा जाता है। और बाकी सारे मैंने ऊपर बताए हैं। तो ये 10 क्वेश्चन थे, आपको एग्जाम से पहले जरूर देखने चाहिए। इन क्वेश्चंस की तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में हमारे मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा केशव बानू क्लासेस, हम आपको मिल जाएंगे। आई होप क्लास अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा और बाकी क्लासेस जरूर देख के जाइएगा। प्लेलिस्ट पे जाइएगा, रीट लेवल सेकंड साइंस मैथ्स क्वेश्चन, ये नाम से प्लेलिस्ट मिलेंगी। उन क्वेश्चंस को अगर आप देख डाले तो आपकी एग्जाम बड़ा मस्त होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।